ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾಣಂ. ಎಂದಿನಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು ಪೂಜ್ಯ 105 ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ತಲುಪಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತಿನ ಉಪನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಿ, ಧ್ಯಾನಿ, ವೈರಾಗ್ಯಶಾಲಿಗಳಾಗಿರುವಂತಹ ಮಹಾಪುರುಷರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ 2 ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಈಗ ಮುನಿಶ್ರೀಗಳು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ 2 ಪ್ರಮುಖವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಕಾರಿ ಸಂಗತಿಗಳು. ಈಗ ನಾವೀಗ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರಿಂದ ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತಂತೆ ಆಶೀರ್ವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪುನಃ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ओम नमः सिद्धेभ्यः. त्याग और वैराग्य की एक अनोखी दुनिया है. जिसको वैराग्य नहीं है उसको वैरागी पागल लगते हैं, और जिसको वैराग्य है उसको रागी पागल लगते हैं. तो ज्ञानी, ध्यानी, निरभिमानी महान आत्माओं को इस जगत को देखकर कैसा भासित होता है. वो अपने एक शिष्य को, पंडित टोडरमल जी लिखते हैं कि वो अपने एक शिष्य लोकसेन मुनि को मोह माया के जंजाल से विमुख करने के लिए संबोधन देते हैं. वो जानते हैं कि इन्होंने सब कुछ त्याग किया और त्याग करने के बाद तप को स्वीकार किया और साधु होकर अपने शुद्धिकरण में तत्पर हुए, परंतु इनका ध्यान पीछे की तरफ जा रहा है, प्रकाश की तरफ न जाकर अंधकार की तरफ जा रहा है. तो उनका स्थितिकरण करने के लिए, उनको संभालने के लिए, उनको कुमति से दूर हटाकर सुमति की तरफ लाने के लिए ये बड़े सुंदर संबोधन आचार्य देते हैं. एक एक श्लोक अमृत सूत्र के समान है. ग्रंथ का नाम है आत्मानुशासन और ग्रंथकार का नाम गुणभद्र आचार्य है, जो पक्षोपवासी तपस्वी थे. 15-15 दिन तपस्या करते थे, उपवास करके, निर्जल उपवास, पानी भी नहीं, कुछ नहीं, और गुफाओं में बैठकर ऐसी रचनाएं करते थे. जब बाह्य संपर्क छूटता है तो अंतरंग संपर्क स्थापित होता है. और किसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही है, उर्दू के अंदाज में उन्होंने लिखा है, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली. यानी अपने हृदय के दर्पण में एक से बढ़कर एक चित्र है. गर्दन झुकाने की देर है,
गर्दन अकड़ गई है इसलिए दिख नहीं रही है। गत दिवस एक बहुत बड़े संगीतकार, विश्व स्तरीय संगीतकार का एक वीडियो आया था। उसमें उन्होंने बहुत मार्मिक बात कही है। मात्र 2-2.5 मिनट में उन्होंने जो कहना था सो कह दिया है। अनोखी बात कही है। वो चित्र भी हमें एक संगीतकार ने भेजा था, एक चलचित्र वीडियो। उसमें वो कह रहे हैं कि हम पहाड़ी इलाके के रहने वाले थे। मतलब उनका प्रारंभिक जीवन पहाड़ों में गुजरा था। तो वहां पर हमने एक बात सीखी है, किसी भी महापुरुष को विनम्र होना आवश्यक होता है। वो कैसे? विनम्र होने पर उत्थान होता है, अकड़ने पर पतन होता है। उन्होंने उदाहरण दिया कि जब हम लोग ऊपर चढ़ते थे पहाड़ के, तो ऐसे झुककर चढ़ते थे। नीचे उतरते समय ऐसे करके पीछे सिर करके उतरते थे, क्योंकि उसके बिना उतर नहीं सकते। शिखर जी की चढ़ाई करो तो एकदम ऐसे सामने झुककर ही चढ़ना होता है। उतरते समय थोड़ा पीछे होना पड़ता है, उतरते समय सामने होंगे तो गिर पड़ेंगे। तो उनका कहना था कि कला के जगत में 2 स्थितियां बनती हैं। एक तो कोई कलाकृति जनता तक पहुंचती है और उसका प्रचार प्रसार होता है और प्रसिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो वो प्रसिद्धि साक्षात नहीं होती, उस कलाकृति के माध्यम से होती है। और दूसरी स्थिति ऐसी बनती है कि जब मंच पर सामने सारे कला प्रेमी श्रोता उपस्थित हो और वो प्रशंसा करते हैं कलाकार की कला की। उन्होंने कहा कि अगर उन तालियों में, उस एप्लॉज में अगर हम ऐसे झुक गए तो कलाकार का अधः पतन अवश्यम भावी है। उसकी तरफ झुक करके अगर हम अकड़ गए तो नीचे की तरफ हमारी गति होती है। लेकिन अगर उसकी तरफ न देखकर ऐसे झुके रहें, अपनी साधना में और निखार लाना है, उनकी प्रशंसा में नहीं जाना है, तो ऐसे झुके रहते हैं तो फिर ऊपर चढ़ाई होती है। ऐसे अकड़ते हैं तो नीचे उतरने लग जाते हैं। तो एक मुनि को एक गुरु कैसे संभालते हैं? वो कहते हैं कि ज्ञानी जनों की दृष्टि में इस जगत में केवल 2 आश्चर्य हैं। वैसे तो अनेक अनेक कौतुक है दुनिया में। बड़ा सुंदर श्लोक लिखा उन्होंने, आत्मानुशासन का 168वां श्लोक। संतीव कौतुक शतानि जगत्सु किंतु विस्मापकम तदलमेतदिह द्वयन्नः पीत्वामृतं यदि वमन्ति विशिष्ट पुण्याः संप्राप्य संयम निधिं यदि च त्यजन्ति। इस जगत में अथवा तीनों जगत में सैकड़ों आश्चर्य हैं, किंतु हमें केवल 2 आश्चर्य
अधिक विस्मित करते हैं, वो हमारे अंदर हमारे लिए विस्मापक होते हैं, मतलब हमें विस्मय उत्पन्न कराते हैं। ऐसे दो आश्चर्य हैं। पहला आश्चर्य है कि किसी पुण्य क्षय को प्राप्त होने वाले मनुष्य को जितना पुण्य बचा है उससे अमृत की प्राप्ति हो गई हो, उस अमृत को पी करके वो उल्टी कर डाले, उसको वमन हो जाए, तो ये बड़ा भारी आश्चर्य है। और दूसरा आश्चर्य ये है कि चक्रवर्ती की 9 निधियों से भी बड़ी निधि, काल, पिंगल, महाकाल आदि 9 निधियां होती चक्रवर्ती की, उन 9 निधियों का अर्थ होता है खजाने, उन 9 निधियों से भी एक बड़ी निधि है, वो है रत्नत्रय। उसको प्राप्त करके अगर कोई छोड़ दे तो वो हमारे लिए संसार का एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। पहला आश्चर्य तो ये है कि अमृत को पी करके उसकी उल्टी कर दे। इसका अभिप्राय क्या है अमृत को पीकर उल्टी करने का? क्योंकि ज्ञानी जनों के जगत में अमृत केवल एक है, और वो अमृत भगवान की वाणी है। कल्याण मंदिर स्तोत्र में दिव्य ध्वनि संबंधी जो काव्य है वो किसी की स्मृति में हो तो बोलिए। पीत्वा यतः परम सम्मद संग भाजो। कल्याण मंदिर में स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवाया। पीयूषताम तव गिरह समुदीरयन्ति। जो लोग कहते हैं कि आपके गंभीर, आपके हृदय रूपी समुद्र से निकलने वाली जो गंभीर ध्वनि है वो ध्वनि जो है वो अमृतमयी है, ऐसा जो लोग कहते हैं वो सच कहते हैं। बोले क्यों? तो आचार्य कुमुदचंद्र स्वामी कह रहे हैं कि यतः, क्योंकि पीत्वा, उसको पी करके, परम सम्मद संग भाजो, परम आनंद की संगति को प्राप्त होने वाले शुद्धोपयोगी साधु। अंतिम पंक्ति, भव्या व्रजंति तरसाप्य जराम रत्तम विभव्य जीव विभव्य साधु। शुद्धोपयोग का आनंद पाकर अजर अमर बन जाते हैं। इसलिए सचमुच आपकी वाणी अमृतमयी है। अमृत का काम है अमर बना देना। तो देवलोक जो अमृत पीते हैं वो अमृत उनकी आयु के क्षय का निवारण करने में समर्थ नहीं है, लेकिन जो जिनवाणी रूपी अमृत पीते हैं वो अजर अमर बन जाते हैं। पीते समय शुद्धोपयोग का आनंद प्राप्त होता है, माधुर्य की अनुभूति होती है, और परिणाम उसका ये होता है पीने के उपरांत मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। तो आचार्य कहते हैं कि हमें तो संसार में 2 ही आश्चर्यचकित कर पाते हैं, बाकी आश्चर्य दूसरों को आश्चर्यचकित करते होंगे, हमें तो केवल 2 ही आश्चर्यान्वित कर डालते हैं। पहला आश्चर्य तो ये है कि जिनवाणी को पीकर जो उल्टी कर डालते हैं, और दूसरा आश्चर्य ये है कि चक्रवर्ती की 9 निधियों से भी बड़ी निधि, रत्नत्रय की निधि को प्राप्त करके जो त्याग देते हैं। कितनी बड़ी बात है। इसमें जिसको जो समझना हो वो अपने विवेक से समझ सकता है। समझाने योग्य कि अपने को कुछ भी प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आचार्य महाराज जितना कह चुके हैं वो विवेकी जनों के लिए पर्याप्त है। जैनम जयतु शासनम।
ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿಶ್ರೀಗಳ ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ 2 ಬಗೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಿವೆ. ನೂರಾರು ಬಗೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಲೌಕಿಕವಾದ ಜನಗಳು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಲೌಕಿಕ ಜನಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಜ್ಞಾನಿಯಾದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ವಿರಾಗಿಗಳಾದವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣುವುದು ಕೇವಲ 2 ಬಗೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಜಿನವಾಣಿಯ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದ ನಂತರ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೊರಗೆ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವ ಜಿನವಾಣಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಜರಾಗಳನ್ನು, ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತ ಮಾಡ್ತದೆಯೋ ಅಂತಹ ಜಿನವಾಣಿಯನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವುದು ಜಗತ್ತಿನ ಮೊದಲನೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಎರಡನೆಯ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವೈಭವ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ವೈಭವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅದನ್ನು ನವವಿಧವಾದಂಥ ವೈಭವಗಳು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆ ನವವಿಧವಾದ ವೈಭವಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸದಂತಹ ಒಂದು ವೈಭವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ರತ್ನತ್ರಯದ ವೈಭವ. ಯಾರು ಸಮ್ಯಕ್ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆಯೋ, ಸಮ್ಯಕ್ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆಯೋ, ಸಮ್ಯಕ್ ಚಾರಿತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆಯೋ, ಮೋಕ್ಷ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆಯೋ ಅಂತಹ ಆತ್ಮಗಳು ಅಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತಹ ರತ್ನತ್ರಯಗಳನ್ನು, ಈ 3 ರತ್ನಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಪುನಃ ಲೌಕಿಕ ಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವದಿಂದ ಮಿಥ್ಯಾತ್ವದ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗುವುದು ಜಗತ್ತಿನ 2ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಮೊದಲನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಜಿನವಾಣಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಓದಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. 2ನೇ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ಸಮ್ಯಕ್ತ್ವವನ್ನು ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಮಿಥ್ಯಾದೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಜ್ಞಾನಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಈ 2 ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು, ಈ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಥಕ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಲ್ತದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು, ಬಹಳ ಅಪರೂಪದ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಇವತ್ತು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ 105 ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಧ್ಯಾನಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ನಾಳೆ ಪುನಃ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೇನೆ. ನಮೋ ಸಿದ್ಧಾರ್ಣ.